नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुक्र का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कैसा रहेगा प्रभाव, क्योंकि जब शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो जीवन में अवश्य ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। मां लक्ष्मी का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद रहता है, परंतु यहाँ पर आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, और शुक्र अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्र भरणी नक्षत्र में जाते हैं, तो आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र सुख समृद्धि के कारक होते हैं, यानी जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं, आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाते हैं, भाग्य को जगाते हैं, प्रेम वैभव के भी कारक होते हैं। धन संपत्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, सौंदर्य के भी प्रतीक होते हैं। शुक्र नौ ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है वह जीवन में सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करता है, कभी भी उसे धन की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ परिवार में मान सम्मान बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुख में रहता है। तो यहाँ पर शुक्र का ये भरणी नक्षत्र में आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जीवन में जो दुख, समस्याएं, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव चल रहा था, अब वह कहीं न कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र जो आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए थे, अब यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। शुक्र यहाँ मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, ये आपका छठा भाव होता है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यह अशुभ भाव माना जाता है, परंतु यहाँ पर शुक्र का सप्तम दृष्टि का कुछ क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। जब शुक्र का लाभकारी प्रभाव वृषभ राशि पर होता है तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति को भाग्य का साथ देखने को मिलता है, करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि शुक्र कारक है माँ लक्ष्मी, और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो अवश्य ही जीवन में जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होते हैं। आप अपने जीवन में सही दिशा में सही कार्य करते हैं और जो आपके फिजूल खर्चे हैं वह कम होते हुए दिखाई देते हैं, और आप धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, जिसमें भी आपका मान सम्मान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को सार्थक बनाते हैं जीवन में, जिससे कि वह लगातार सफलता प्राप्त कर सके। जो आप दान पुण्य करते हैं वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी रहता है, यानी शुक्र के प्रभाव के कारण जो आप दान पुण्य करते हैं जीवन में वह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है, क्योंकि शुक्र सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं और यह आपके जीवन में आपकी किस्मत को चमका देते हैं, यानी बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। वैवाहिक जीवन, जो व्यक्ति शादीशुदा हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र स्त्री के कारक माने जाते हैं। और शुक्र के यह लाभकारी प्रभाव से अगर जीवन में कोई कर्ज चल रहा है या कर्ज का बोझ है, लगातार बचत नहीं हो पा रही है और सबसे अधिक मेहनत करने के बाद भी शारीरिक कमजोरी भी देखने को मिल रही है, यानी आलस्य देखने को मिल रहा है, तो प्रिय वृषभ राशि वालों, अब यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो वह वहाँ पर 15 दिन तक रहता है, यानी 15 दिन के बाद ही ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, अब यह भरणी नक्षत्र में आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे और आर्थिक तंगी यहाँ पर अवश्य ही दूर होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। काम के प्रति जो परेशानियां चल रही हैं, कर्ज का बोझ चल रहा है या घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, अब वह समाप्त होती हुई दिखाई देगी। जो जीवन में सारी कमजोरी देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, परेशानियां देखने को मिल रही थी, या वह समाप्त होती चली जाएंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, यानी शुक्र का यह प्रभाव के कारण आपकी यह सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए, यहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, यह
वृषभ राशि का 12वां भाव होता है, क्योंकि भाव कभी नहीं बदलते हैं, राशियों के नंबर हमेशा बदलते हैं कुंडली के अनुसार। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, और जब शनिदेव महाराज गुरु के घर में बैठे होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य ही कराते हैं। यानी आप जो मेहनत करेंगे, शुक्र महाराज के लाभ का कारण उस मेहनत का आपको दुगुना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण आप अपने जीवन में करियर के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, और शुक्र महाराज के प्रभाव के कारण आपको उसमें दुगनी सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, यानी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि बदलाव होना शुरू हो जाएगा शुक्र महाराज का, क्योंकि शुक्र महाराज भरणी नक्षत्र में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, और जीवन में सुख समृद्धि को यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। लगातार अच्छा धन लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धन को बढ़ाते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं, भाग्य का साथ देखने को मिलता है। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन साथी का आपको सहयोग देखने को मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर देखा जाए तो जीवन साथी के सहयोग से कोई कार्य आपका अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं आप अपने घर में, या कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन करा सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप दान पुण्य करते हैं उसमें बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनते हैं, बढ़ोतरी के योग बनते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई बीमारी संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो वह समाप्त होती चली जाती हैं, यानी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके धन भाव में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और साथ ही सूर्य बैठे हुए हैं। 3 ग्रह विराजमान हैं आपके भाव में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सोने पर सुहागा रहता है, क्योंकि सूर्य आपके लगन में थे और आपके लगन को छोड़कर अब आपके दूसरे भाव में पहुंच चुके हैं, जो कि धन का है, परिवार का है, वाणी का है, और वहां पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, धन आपका बढ़ता है, लाभ आपको प्राप्त होता है। मंगल केतु जो कि संपत्ति और वाहन, अन्य सुखों की प्राप्ति और परिवार के साथ सहयोग प्राप्त होता है, उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर केतु शत्रु के साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मंगल अपने मित्र की राशि में है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मंगल अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, परंतु केतु का कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभी आप दूसरों की मदद करते हैं, परंतु जब आपको मदद की आवश्यकता होती है वह आपकी मदद नहीं करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मित्र को यहाँ पर सहयोग तो देखने को मिलेगा, परंतु जो आपके शत्रु हैं वे कोई ना कोई चुनौतियां अवश्य ही प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगे आपके कार्य क्षेत्र में, परंतु यहाँ पर साहस बढ़ा देते हैं मंगल। और साथ ही साथ दूसरे भाव में सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, शुक्र महाराज माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है 12वें भाव में। तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में राहु बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में राहु बैठे हुए हैं 11वें भाव में, और राहु अपने मित्र की राशि में है। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर राहु आपको अच्छा प्रभाव भी देते हैं, यानी एक तरफ अच्छा प्रभाव देते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कभी धन के क्षेत्र में, यानी अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अहंकार भी देखने को मिलता है, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों कार्य क्षेत्र में अहंकार भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी कार्य क्षेत्र में अगर आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे बनाए रखें, संयम रखें, धैर्य रखें, बनाए रखें, तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि जीवन में राहु अधिक परिवर्तन करते हैं, अधिक बदलाव करते हैं। कुछ समय में आपको लाभकारी प्रभाव देंगे और कुछ समय पश्चात आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये लगातार जीवन में परिवर्तन करते हैं। शनिदेव महाराज आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी कभी आय आपकी बढ़ती है, कभी लाभ आपको प्राप्त होता है, और अचानक कहीं ना कहीं खर्चे आपके लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि जो आपकी आमदनी आय है वह कम होनी प्रारंभ हो जाती है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खर्चे हो जाते हैं। परंतु अब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके जो फिजूल खर्च हैं उन पर नियंत्रण रखेंगे, और साथ ही साथ आपको धार्मिक कार्य की ओर और मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे। समाज में सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जो आपके रोग संबंधी समस्याएं चल रही हैं उसमें भी शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।
प्रिय वृषभ राशि वालों, आपको लगातार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आप शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दिया अवश्य बाल सकते हैं माँ लक्ष्मी के नाम का, और आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि शुक्र महाराज के प्रभाव के कारण आपके जो बिगड़े हुए कार्य वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक से बड़े धन लाभ की प्राप्ति होती है, अचानक परिवर्तन होता है और जीवन सकारात्मक बनना प्रारंभ हो जाता है। और जो आपके शत्रु हैं वह भी आपकी तरक्की को देखते रह जाते हैं, और जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होते हैं। जब जीवन में सभी कार्य क्षेत्रों में अगर सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तो जीवन में आगे बढ़कर आप अपने कार्य को बढ़ाते हैं, बढ़ोतरी की ओर बढ़ाते हैं। क्योंकि व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, और जो नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और शायद देखा जाए तो यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु जो कि आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है ये आपका दसम भाव होता है, और जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है ये आपका 11वां भाव होता है, जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, और 12वें भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में जो परेशानियां, संघर्ष चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, वह समाप्त होगी, और संपत्ति के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, जब शुक्र महाराज आपके लगन में आएंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस समय वाहन खरीदने आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वह समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में शुक्र आपके लगन में पहुंचने जा रहे हैं, और वह सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे, जो कि विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी का होता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा रहेगा। अब आपके किए हुए कर्म आगे चलकर आपको भरपूर लाभ प्राप्त कराएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य ही लिखें। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।